द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग का सीधा असर अमेरिका पर भी पड़ा है। अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, अमेरिकी सैनिकों के काफिले पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, ड्रोन से बमबारी भी की जा रही है। बीते 9 नवंबर को भी इराक में अमेरिकी सैन्य काफिले पर बड़ा हमला हुआ था और उस वक्त वहां उनकी गाड़ी पर ऐसा बम गिरा कि सब कुछ ध्वस्त हो गया, तबाह हो गया। उसमें अमेरिकी सैनिक भी मारे गए और उस काफिले में जितने भी लोग थे, कई लोग घायल हुए, क्षतिग्रस्त भी कई सारी चीजें हो गई। क्योंकि वो चलता हुआ वो जो काफिला निकल रहा था, उसमें से 2 गाड़ियां गुजरने के बाद तीसरी गाड़ी को ड्रोन के सहारे उड़ा दिया गया। अपने स्क्रीन पर आप यह विजुअल देखिए, क्योंकि इसका फुटेज अब जारी हुआ है और इस फुटेज में देखा जा सकता है कि यह हमला कितना भयानक होगा। जब इस तरीके से गाड़ियों के चीथड़े उड़ेंगे तो निश्चित तौर पर गाड़ी तो रोबोट नहीं चला रहा होगा। हालांकि अमेरिका का यह कहना था कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, बस थोड़े बहुत नुकसान की खबर इन लोगों ने स्वीकार की थी। अब जब फुटेज जारी हो गया है तो यह स्पष्ट हो चला है कि उस गाड़ी में अमेरिकी सैनिक भी मरे, कार धू धू कर जलने लगा। यहां पर आप देखिए, इस फुटेज में साफ तौर पर आगे पीछे सीन करके दिखाया भी जा रहा है कि कैसे 2 गाड़ियां गुजरती हैं और तीसरी गाड़ी टारगेट पर ले ली जाती है। इस वीडियो को शेयर किया है वॉर मॉनिटर ने और लिखा भी है, इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक पब्लिशेज फुटेज ऑफ देम टारगेटिंग अ कॉन्वॉय ऑफ द अमेरिकन ऑक्यूपेशन एट द मोसुल डैम अल मुहाविर विलेज। यानी जो लोकेशन है ये मोसुल बांध है अल मुहाविर विलेज के पास, जहां पर अमेरिकी ऑक्यूपेशन का जो कॉन्वॉय जा रहा था उसे टारगेट किया गया और ऐसे में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा क्लिप है, क्योंकि 3 गाड़ियों का काफिला तो होगा नहीं, यह काफिला बड़ा हो सकता है। इसके पीछे वाली गाड़ी भी निशाने पर आए होंगे और इससे भी अमेरिका को नुकसान हुआ होगा। दरअसल समस्या यह है कि अमेरिका इजराइल का दोस्त है, इजराइल की हर संभव मदद करता रहा है, चाहे फिर वो हथियार के तौर पर मदद देने की बात हो या फिर दूसरी बात अगर देख लें तो खुलकर यह कहना कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और इसलिए वो गजा पर हमला जारी रखेगा। हालांकि बाद में अमेरिका बैकफुट पर भी आया है और इजराइल को समझा रहा है कि आपने गजा में सिविलियंस को मारकर ठीक नहीं किया है, युद्ध विराम करना ही होगा। और पता चला है कि 4 दिनों के युद्ध विराम पर इजराइल भी सहमत हुआ है। यह अमेरिका का दबाव हो सकता है। हालांकि 4 दिनों के बाद फिर से अगर गाजा पर हमला शुरू कर ही दिया जाएगा तो इस युद्ध विराम के मायने क्या है। खैर, बात यह हो रही है कि अमेरिका टारगेट पर क्यों है। अमेरिका इसलिए टारगेट पर है क्योंकि उसने इजराइल को सह देकर गजा पर हमला करवाना जारी रखा, जिसके चलते ईरान काफी गुस्से में आया, लेबनान से हिजबुल्लाह भड़क उठा, सीरिया भड़क उठा और हमास तो फिलिस्तीन का जो ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल विंग कह सकते हैं, वो विंग है जिसमें लड़ाके भी हैं, जो जंग भी लड़ रहे हैं, इजराइल को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। उस हमास ने भी अमेरिका को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि आप युद्ध विराम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िए, लेकिन पहले फिलिस्तीन को उसका हक दे दीजिए। गजा पर यह तबाही रोकिए, कत्लेआम बंद होने चाहिए, नहीं तो हम भी जंग जारी रखेंगे। अब स्थिति यह हो गई है कि अमेरिका ने चीजों को अनसुनी करने की कोशिश की तो उनके सैन्य ठिकाने तबाह होने लगे। अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच खूब हमले हुए हैं अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, उनके काफिलों पर। यह रिपोर्ट हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले यह जो वीडियो शेयर हुआ है इसे हम आपको उस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। जो 9 नवंबर की घटना घटी थी, उसके बाद अमर उजाला ने 10 नवंबर को इस संबंध में एक खबर प्रकाशित की थी। क्या कुछ जानकारी वहां मिली है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां लिखा गया है, वर्ल्ड न्यूज, इराक में अमेरिकी सेना के काफिले को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले, विस्फोट से वाहन क्षतिग्रस्त। उस वक्त कहा गया था कि यह ड्रोन अटैक था, हालांकि बताया जाता है कि मिसाइल अटैक था। खैर जो भी हो, लेकिन हमला तो हुआ है, अमेरिकी सैन्य काफिले को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, यह भी सच है। इस रिपोर्ट में देखते हैं क्या जानकारी है। इराक में गुरुवार को अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर 3 हमले किए गए। हालांकि इनमें कोई हताहत नहीं हुआ।
सुरक्षा सूत्रों ने कहा, इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से एक ही दिन में अमेरिकी संपत्तियों पर यह बड़ा हमला है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता और इराक में तैनात अमेरिकी नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय सेना ने हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि गुरुवार को इराक के उत्तरी शहर मोसुल बांध के पास जो है विस्फोटक उपकरण से अमेरिकी बलों और इराकी आतंकवाद विरोधी सेवा के संयुक्त गश्ती दल को निशाना बनाया गया। धमाके से एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन सेना के काफिले को मोसुल बांध के पास आईईडी विस्फोट के जरिए निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो इस खबर से आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका ने सीधे तौर पर बड़ा झूठ बोल दिया कि कुछ भी हताहत नहीं हुआ। आप कॉमन सेंस लगाइए कि एक ऐसा हमला चलते हुए कार पर, तो कार रोबोट तो नहीं चला रहा होगा ना, कार कोई चला रहा होगा और उसमें सैनिक होंगे। जब जो सैन्य काफिला है तो वह गाड़ी यूं ही खाली गाड़ी तो नहीं होगी, और उस गाड़ी के जस्ट पीछे जो गाड़ी होगी वो भी निश्चित तौर पर चपेट में आए होंगे। या छोटे से फुटेज से आप बड़ी बातों को समझिए। अमेरिका झूठ बोलता है, यह भी किसी से अब छिपा नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि लगातार हमले शुरू हुए हैं अमेरिका पर, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। इसको लेकर दो रिपोर्ट है, एक अक्टूबर महीने की, एक लीजिए नवंबर महीने की। पहले अक्टूबर महीने को लेकर क्या हेडलाइन है जरा देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा, इजराइल का समर्थन कर अंदर बाहर घिरा अमेरिका, 3 तरफ से मिलिट्री बेस पर 7 दिन में 13 अटैक हुए हैं। यहां लिखा भी गया है, इजराइल हमास वॉर साइड इफेक्ट ऑन यूएस। पेंटागन के प्रवक्ता पैट राइडर ने कहा है कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 13 बार मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए गए हैं। इससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। ये तो सिर्फ अक्टूबर के हालात हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद अमेरिका उसके प्राण रक्षक बनकर इजराइल के दोस्ती निभाने के चक्कर में वो बुरी तरह से फंस गया। अब यहां स्थिति हो गई है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी टारगेट पर लिए जाने लगे। ये तो अक्टूबर की बात हो गई। नवंबर में ही एक ही सप्ताह के भीतर खूब सारे हमले हुए। इसको लेकर दैनिक जागरण ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। दैनिक जागरण ने अपने हेडलाइन में लिखा, अमेरिका न्यूज, इराक और सीरिया में 3 नवंबर से अब तक अमेरिकी सेना पर 8 बार हुए हमले। रिपोर्ट में हुआ खुलासा 3 नवंबर से, और यह रिपोर्ट कब की थी देख लीजिए, 7 नवंबर, 4 दिन में। तो उसके बाद भी खूब सारे हमले हुए, क्योंकि अमेरिका हो, इजराइल हो, अपने ऊपर हुए हमले को छिपाने की कोशिश हमेशा करता है। लेकिन कब तक छिपाएगा? कुछ ना कुछ जानकारी तो देनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका सब कुछ गायब कर देगा। सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं छिपता है। यहां लिखा हुआ है, इराक और सीरिया में तैनात अमेरिकी बलों पर 3 नवंबर के बाद से 8 बार हमला किया गया है। मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में चल रहे इजराइल हमास युद्ध के बीच सेनाओं पर हमले बढ़ गए, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने सीधे तौर पर चल रहे संघर्ष पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया है। अमेरिका चूंकि ताकतवर देश है, वो अगर छोटे छोटे देशों की मार झेलेगा और दुनिया को कहेगा कि हम उनसे मार खा रहे हैं, तो फिर अमेरिका की साख पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। ऐसे में अमेरिका ऐसे हमलों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वीडियो फुटेज जारी हो जाते हैं कि देखिए कैसे अमेरिकी सैन्य ठिकाने उड़ाए गए हैं, तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका भी झूठ बोलता है, और उनके जैसे जितने भी देश हैं वो सब झूठ बोलने में माहिर है। सच्चाई तो यही है कि इजरायली सेना के होश उड़े हुए, अमेरिकी सेना डरी हुई है कि अगर यह हमला होता है तो बार बार उनके सैनिक ही टारगेट पर आएंगे। तो दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंकने के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो अमेरिका है। अगर वो समय रहते इजराइल को रोक लिया होता तो यह जंग बड़ी नहीं होती। फिलिस्तीन के लिए जो शर्त है उस शर्त पर इजराइल खरा उतरता तो फिर जंग इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन अमेरिका है कि मानता नहीं और इजराइल है कि सुनता नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।